नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जातिगत जनगणना कराने की मांग। देश में नक्सली समस्या पर विचार के लिए रविवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई। इसके बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ गृह मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने शाह को जातिगत जनगणना कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक ही परिवार में 2 राशन कार्ड, अहर्ता नहीं होने पर भी 6 वर्षों से उठा रहे लाभ। रांची जिला में ऐसे कई लोग हैं जो अहर्ता नहीं रखने के बावजूद राशन कार्ड का लाभ वर्षों से उठा रहे हैं। इस संबंध में कई मामले जिला आपूर्ति कार्यालय में आ रहे हैं। इसे लेकर दोषियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी तरह का एक और मामला कनीजाड़ी मांडर के साहिल अंसारी के खिलाफ आया है, जिसने अहर्ता नहीं होने के बावजूद 6 वर्षों तक राशन उठाया। इसे लेकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मांडर ने जिला आपूर्ति कार्यालय को कार्रवाई करने और राशन कार्ड रद्द करने की अनुशंसा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिबू सोरेन बोले, झारखंड आंदोलनकारियों को हर हाल में दिया जाएगा राजकीय सम्मान। झारखंड आंदोलन के अगुआ रहे जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने कहा कि हर हाल में झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय सम्मान दिया जाएगा। जरूरत होगी तो वे खुद इस बारे में सरकार से बात करेंगे। आंदोलनकारियों की बात जरूर सुनी जाएगी। शनिवार को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के लिए संघर्ष करने वाले झारखंड आंदोलनकारियों को सरकार द्वारा राज्य के सम्मान, नियोजन, पेंशन और पहचान नहीं दिए जाने की शिकायत की। शिबू सोरेन ने प्रतिनिधि मंडल को भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनकी बातें जरूर सुनी जाएगी। एक बार वे सरकार से मिलकर बात करें, फिर मुझे बताएं। जरूरत होगी तो वे खुद इस बारे में सरकार से बात करेंगे। आंदोलनकारियों की हर बात हर हाल में सुनी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद के जैप 3 परिसर में सिपाही के बेटे ने नाबालिग का किया रेप। कमांडेंट ने पीड़िता की मां को सुनाया क्वार्टर खाली करने का आदेश। अति सुरक्षित समझे जाने वाले जैप 3 परिसर में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। शुक्रवार की देर शाम परिसर स्थित आवासीय कॉलोनी में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। पीड़िता की मां के फर्द बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी स्वर्गीय दिनेश सिंह के 20 वर्षीय पुत्र अनुज कुमार को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया। आरोपी की मां सरस्वती देवी जैप में ही महिला आरक्षी के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति पति की मृत्यु के पश्चात अनुकंपा के आधार पर हुई है। घटना के समय पीड़िता घर में अकेली थी। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी चुपके से घर में प्रवेश कर गया और घटना को अंजाम दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करना हुआ और आसान। अब 15 दिनों तक का ले सकेंगे ई पास। बाबा मंदिर में प्रवेश के लिए ई पास की सुविधा को और बेहतर करते हुए अग्रिम ई पास निबंधन का समय 7 दिनों से बढ़ाकर 15 दिन तक कर दिया गया है, ताकि श्रद्धालु अपनी सुविधा अनुसार स्लॉट बुक कराकर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में प्रवेश कर पाए। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निःशुल्क ई पास निबंधन की सुविधा के लिए एकमात्र वेबसाइट दर्शन.babadham.org जारी किया गया है। इस संबंध में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं श्रद्धालुओं से आग्रह करते हुए कहा गया है कि 100% नियमों का अनुपालन करते हुए जारी वेबसाइट से ई पास प्राप्त करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों से लड़ने वीवीआईपी की सुरक्षा संभालने वाली एलिट फोर्स जैप के 100 में से 70 जवानों की गोलियां लक्ष्य से भटकी। नक्सलियों से लड़ने और वीवीआईपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एलिट फोर्स जैप के 100 में से 70 जवानों की राइफल से निकली गोलियां लक्ष्य को नहीं भेद पाई। हवलदार पद पर प्रोन्नति के लिए होने वाली परीक्षा में जवान एक्सपोज हो गए। धनबाद के भूईफोड़ स्थित फायरिंग रेंज में हो रही इस टेस्ट में धनबाद और देवघर के जैप जवान हिस्सा ले रहे हैं। कुल 600 जवानों का टेस्ट होना है। लिखित और अन्य परीक्षाओं के बाद 100 जवान निशाना लगा चुके हैं। इसमें से सिर्फ 30 जवान ही लक्ष्य बिंदु के सबसे करीब वाले घेरे में निशाना साध सके। 70 जवानों की गोलियां लक्ष्य से भटक गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में लुटेरे से भिड़ गई डीएसपी की पत्नी। सोने की चैन छीन रहे अपराधी को जमीन पर पटक डाला। रांची में आज दिन दहाड़े झारखंड हाई कोर्ट के महिला अधिवक्ता एवं डीएसपी की पत्नी से सोने की चैन छीनने का प्रयास हुआ है। हालांकि महिला ने हिम्मत जुटाकर बाइक सवार अपराधियों को उनके मंसूबे से कामयाब नहीं होने दिया। इस छीना झपटी में चैन का आधा हिस्सा महिला के पास और आधा हिस्सा लुटेरों के पास रह गया। महिला ने लुटेरे को जमीन पर पटक कर बचा आधा हिस्सा भी अपने कब्जे में कर लिया। इस संबंध में थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। अरगोड़ा थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के रांची में सभी घरों को फ्री टैप वाटर कनेक्शन, ये है हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता। झारखंड के हर शहरी नागरिक के घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचे, इसे लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नगर विकास एवं आवास विभाग को स्पष्ट निर्देश है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, इसलिए पानी का कनेक्शन हर घर को मिलना चाहिए और वो भी निःशुल्क। हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचे और प्रत्येक घर को निःशुल्क कनेक्शन मिले। इसके साथ ही शहरी जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार को लेकर राज्य सरकार झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट चला रही है। रांची के सभी घरों को निःशुल्क टैप वाटर कनेक्शन दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जेल के अंदर से अपराधियों के खेल पर लगेगा ब्रेक। लगाए जाएंगे 172 सीसीटीवी कैमरा और 5 5G जैमर। धनबाद जेल से रंगदारी का खेल अब नहीं चलेगा। जेल प्रशासन धनबाद मंडल कारा में 5G जैमर लगाने जा रहा है। इसके लिए प्रस्ताव भी पास हो गया है। यह जानकारी जेल आईजी मनोज कुमार ने दी है। बताया कि 172 नए सीसीटीवी कैमरे भी जेल में लगाए जाएंगे ताकि किसी तरह की गतिविधि होने पर जेल प्रशासन को तुरंत इसकी खबर हो जाए। वहीं अभी धनबाद जेल में 2G जैमर लगा हुआ है और जेल में बंद खतरनाक अपराधी 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले समय में 5G मोबाइल भी लॉन्च हो रहा है। इसी को देखते हुए जेल में 5G जैमर लगाए जाएंगे ताकि जेल से कोई भी फोन कर अपने अपराधी साथी को कोई क्राइम करने की सूचना या किसी से रंगदारी मांगने के लिए नहीं बोल सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रीम 11 में लातेहार के चाउमीन विक्रेता गोपाल प्रसाद ने जीते 57 लाख रुपए। लातेहार शहर के थाना चौक में चाउमीन बेचने वाले गोपाल प्रसाद ने ऑनलाइन ड्रीम 11 बेटिंग गेम के जरिए 57 लाख रुपए जीते हैं। ड्रीम 11 में IPL के संभावित टीमों के खिलाड़ियों का चयन करना होता है। इसी के आधार पर पॉइंट दिए जाते हैं और पुरस्कार मिलते हैं। गोपाल ने बताया कि जिस टीम बनाने के लिए उसे पुरस्कृत किया गया है उसमें 55 लाख लोग दावेदार थे। गोपाल ने बताया कि उन्होंने 35 रुपए लगाकर टीम बनाई थी। कहा कि वह पिछले IPL से टीम बना रहा था। इससे पहले भी वह कई बार छोटे पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। गोपाल शहर के थाना चौक में पिछले 10 वर्षों से चाउमीन की दुकान चला रहे हैं। गोपाल को 57 लाख रुपए पुरस्कार मिलने पर थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने उसे बुके भेंट कर सम्मानित किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा विभाग ने चेताया, बच्चों की ऑनलाइन गेमिंग पर रखें नजर। बच्चों के ऑनलाइन गेम खेलने व घट रही घटनाओं के मामले में शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षक व अभिभावक नजर रखें। अभिभावक बच्चों को अज्ञात वेबसाइट से सॉफ्टवेयर और गेम डाउनलोड करने से मना करें। शिक्षक बच्चों के व्यवहार पर नजर रखें। कुछ संदेह लगे तो इसकी जानकारी स्कूल प्रबंधन व अधिकारियों को दें। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के DEO व DSC को निर्देश जारी कर स्पष्ट कहा है कि बच्चों में धीरे धीरे ऑनलाइन गेमिंग की आदत विकसित हो रही है। वे निरंतर इसका उपयोग कर रहे हैं। इसका सीधा असर बच्चों के सामाजिक एवं विद्यालय के समय सारणी पर देखा जा रहा है। आवश्यकता है कि हम बच्चों की इस आदत के प्रति सचेत हों तथा उनका मार्गदर्शन करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चंपई सोरेन ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में सरायकेला बनेगा अग्रणी। सरायकेला के विजय स्थित इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन B.Ed कॉलेज में शनिवार को सम्मान समारोह सह पौधारोपण का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पूर्व कॉलेज प्रबंधन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन के निदेशक RN महांती ने स्वागत भाषण देते हुए कहा, कोविड के कारण पिछले 1.5 वर्ष से पठन पाठन बाधित था। सरकार से निर्देश मिलने के बाद अब इसे पुनः चालू किया गया। वहीं मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरायकेला खरसावां जिले को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार का शिक्षा पर विशेष जोर है और प्रदेश में शिक्षा की रीढ़ मजबूत करना है ताकि प्रदेश का समुचित विकास हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में 715 उग्रवादी हुए गिरफ्तार, 18 उग्रवादी मारे गए और 27 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्ष 2016 में 195 उग्रवादी घटनाएं हुई थी और यह संख्या वर्ष 2020 में घटकर 125 रह गई है। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने रविवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि वर्ष 2016 में उग्रवादियों द्वारा 61 आम नागरिकों की हत्या की गई थी। वर्ष 2020 में यह संख्या 28 रही। इस अवधि में कुल 715 उग्रवादी गिरफ्तार हुए। उक्त अवधि में पुलिस मुठभेड़ में 18 उग्रवादी को मार गिराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उग्रवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के रिम्स में मैली चादरों का हो रहा उपयोग, सफाई के नाम पर खाना पूर्ति। रांची के रिम्स में भर्ती मरीजों के बीच तेजी से संक्रमण फैल सकता है और इसके लिए रिम्स प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। कोरोना जैसी बीमारी की जंग लड़ रहे मरीजों द्वारा इस्तेमाल किए गए संक्रमित व गंदे बेडशीट दूसरे मरीजों को दिया जा रहा है। हालांकि इन बेडशीट को धोने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसे किसी केमिकल या डिटर्जेंट के बिना ही साफ किया जा रहा है। प्रबंधन की ओर से बेडशीट धोने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
है। रिम्स में मरीजों के बेड पर बिछाए जाने वाले चादर, बैंक्वेट और डॉक्टरों के पहनने वाले गाउन की साफ सफाई की जिम्मेदारी आउटसोर्स मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री सिस्टम की है, लेकिन जिस तरह से सफाई की जा रही है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2500 सहायक पुलिसकर्मी फिर करेंगे धरना प्रदर्शन। जानिए क्या है मांगे। 12 नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा के आधार पर बहाल 2500 सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर फिर से आंदोलन शुरू करने वाले हैं। सहायक पुलिसकर्मियों ने 27 सितंबर से राजभवन और सीएम आवास के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। मांग नहीं माने जाने से नाराज सहायक पुलिसकर्मियों का कहना है कि पिछले साल 12 सितंबर 2020 से 23 सितंबर 2020 तक मोहराबादी मैदान में आंदोलन चला था। उस वक्त मंत्री मिथिलेश ठाकुर मिलने आए थे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मांगों पर विचार के लिए जल्द ही 5 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा, लेकिन इस दिशा में अब तक कुछ नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली के रोहिणी की घटना के बाद झारखंड के अदालतों की भी बढ़ी सुरक्षा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में सरेआम घुसकर अपराधी द्वारा हत्या कर दिए जाने की घटना के बाद झारखंड में भी अदालतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के बाद से ही राज्य में न्यायालयों की सुरक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने भी सरकार को कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य भर की अदालतों में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल पुलिस की गिरिडीह में बड़ी कार्रवाई, मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के घंघारी में पश्चिम बंगाल की पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बंगाल पुलिस मौके से बड़ी संख्या में हथियार बनाने वाली मशीन और पार्ट जब्त कर अपने साथ ले गई। पिछले 23 सितंबर को बंगाल पुलिस ने बंगाल और झारखंड बॉर्डर पर स्थित बराकर में एक हथियार तस्कर को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर यह छापेमारी की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 28 सितंबर को राज्यपाल रमेश बैस करेंगे जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन। वेबसाइट पर होगा लाइव प्रसारण। कोल्हान विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में नवनिर्मित जनजातीय क्षेत्रीय संग्रहालय का उद्घाटन 28 सितंबर को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस करेंगे। वर्चुअल मोड पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण कोल्हान विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव जयंत शेखर की ओर से इस बाबत जानकारी साझा की गई है। गौरतलब हो कि विश्वविद्यालय में इस संग्रहालय की स्थापना कोल्हान के आदिवासी कला संस्कृति को संजोए रखने के लिए की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के हटिया डैम में 3 साल के लिए जमा है पानी। इस तरह करें उपयोग तो नहीं होगी बर्बादी। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले दिनों लगातार बारिश से हटिया डैम में पानी लबालब भर गया है। अधिक पानी भरने के कारण डैम से पानी लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। अब भी गेट नंबर 3 के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। इसके कारण पेयजल स्वच्छता एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड में है। विभाग ने डैम का पानी सही उपयोग करने पर जोर दिया है, ताकि अगले 3 साल तक पानी की राशनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आरपीएफ जवानों को भी सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलेगा सामान। रांची रेल मंडल में डीआरएम ने कैंटीन का किया उद्घाटन। आरपीएफ अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसे लेकर आरपीएफ के 275 परिवारों को सुविधा देने के लिए रविवार को कैंटीन सेवा शुरू की गई। इसका उद्घाटन रविवार को डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने किया। सब्सिडाइज्ड दरों पर खाद्य एवं दैनिक उपयोग की सामग्री मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को भी मिल सकेगी। आरपीएफ के लिए रांची रेल मंडल में पहली बार सब्सिडाइज्ड दरों पर सामग्री उपलब्ध कराने वाली आरपीएफ कैंटीन खुली है। पहले रेलवे सुरक्षा बल जवानों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी।